हेलो जिमनाई, वेलकम टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। इस रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है जिमनाई। ऑल राइट, अगर आप क्रॉस वॉचर हो यानी अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हो, आपका ज़ोडिक साइन जिमनाई नहीं है तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर आपका ज़ोडिक साइन जिमनाई है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है जिमनाई। पहले इसमें से कुछ कार्ड्स लेंगे। व्हाट्स कमिंग योर वे in the month of April, Gemini. What's coming your way, Gemini? Love. The answer that you are seeking is love. जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर लव है, यानी आप जितना स्प्रेड करोगे उतना आपको मिलेगा। एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो राइट नाउ, उसकी वजह से आपका सारा जो फोकस है वो नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, आपका सारा फोकस इन चीज़ों पर है। सो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके हैं। ओके, और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है उसका आंसर लव है, यानी आप जितना स्प्रेड करोगे पॉजिटिविटी उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखें और पॉजिटिव रहें। जिमनाई। लाइट। सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरी वन एल्स। पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। हर जगह नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, लाइट पे या डार्क पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस चीज़ पे आपका सारा फोकस है। सो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको देखें और दूसरों के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढें। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और ख़ुद को पॉजिटिव रखें। ओके जिमनाई, अब हम देखेंगे टैरो डेक से कि आपके लिए क्या आता है। व्हाट्स कमिंग योर वे जिमनाई, व्हाट्स कमिंग योर वे। हाई प्रीस्टेस। लेट्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अलोन, ये आपकी एनर्जी है, करंट ये आपकी एनर्जी है। सो आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। अपने आप पे फोकस करें एंड जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो, जो भी क्वेश्चन है आपके पास, उसका आंसर आप ही के अंदर है। सो आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका इस लाइफ में क्या गोल है और किस मोटिव से आप यहाँ पर हो और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन पीरियड है, आपको ये रियलाइज़ करना है अपने बारे में जिमनाई। ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। सो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, क्योंकि इसकी वजह से आप ख़ुद को ही लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करा रहे हो, ख़ुद को ही कॉर्नर में रख रहे हो, अपने इमोशंस को लेकर सेल्फ पिटी कर रहे हो अपने आप को। सो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपके लिए न्यू वेज ओपन करेंगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको, या आप बहुत टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे तो आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जॉब मिल सकती है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो आप वो क्रैक कर सकते हो। व्हाट्स कमिंग योर वे जिमनाई, व्हाट्स कमिंग योर वे जिमनाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है इस मंथ, अपने इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से काम लेना है, अपने इंट्यूशन पे वर्क करना है, अपने इंट्यूशन से काम लेना है, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली वल्नरेबल हो और बहुत सेंसिटिव हो। सो ये चीज़ें आपके जो मैटर्स हैं, जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ को और बढ़ा रही हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपने आप पे वर्क करें और प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है लाइफ के, उसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल होकर निकालें, ठीक है। व्हाट्स कमिंग योर वे, व्हाट्स कमिंग योर वे जिमनाई। द सन। ओके, सो कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई ऐसा सिचुएशन, सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके घर में,
एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रपोजल, किसी की तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है। ओके, मैरिज प्रपोजल, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे तो आपका मैरिज प्रपोजल आ सकता है। एंड अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और आंसर का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो कि आप उस चीज़ को क्रैक कर रहे हो या नहीं, वो जॉब आपको मिल रही है या नहीं, तो इस चीज़ में भी आपको विक्ट्री मिल सकती है, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, से जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए। आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, आप इनर हैप्पीनेस फील करोगे इस मंथ। ठीक है, आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल के सन की एनर्जी में आओगे इस मंथ। यानी आप अब तक खुद को सेल्फ पिटी कर रहे थे, अपने आप को ब्लेम कर रहे थे हर चीज़ों के लिए, लेकिन इस मंथ आप इस एनर्जी से निकलोगे और हैप्पी रहोगे खुद में ही। आप खुद की वर्थ को जानोगे, हाई प्रीस्टेस। ओके, और अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे। तो ये मंथ आपके लिए खुशियाँ लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, जॉय लाएगा। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे जिमनाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है। लोगों से मिलें, लोगों से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें कि आप क्या आइडियाज़ रखते हो, क्या ओपिनियंस रखते हो। इस मंथ आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उसको एक्सप्रेस करें, लोगों को शेयर करें। अपनी जो नॉलेज है आप रखते हो किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे, आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी नॉलेज आपके पास है, उसको दूसरों के साथ शेयर करें। जो भी आपके अंदर लाइट, जो रोशनी आपके अंदर है, एजुकेशन, जो भी आप चीज़ आपके पास है, स्किल जो भी है, उसको दूसरों से शेयर करें। इस तरीके से आप उस चीज़ में मास्टर्स भी करोगे और आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे आपकी स्किल की वजह से, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी इस तरह। और आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल होगी, टू बैलेंस होगा उसमें, इमोशनली भी आप बैलेंस फील करोगे एंड फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप लाइफ के दोनों ही एस्पेक्ट में इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंस करना सीखोगे इस मंथ। और इस मंथ आपके लव लाइफ में भी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल आपकी स्टेबल होगी और आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी। लेट्स सी जिमनाई व्हाट्स कमिंग योर वे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें आप डिस्कवर करोगे अपने बारे में इस मंथ। न्यू चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप लोगों के साथ बैठोगे ग्रुप में, अपने आइडियाज़ शेयर करोगे और दूसरों के आइडियाज़ सुनोगे, तो बहुत से आइडियाज़ आपको मिलेंगे। न्यू चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलेंगी कि आप क्या स्किल्स रखते हो और आपकी क्या ओपिनियंस है किसी भी चीज़ के बारे में। तो आप आपको जानोगे इस मंथ, अंडरस्टैंड करोगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं जो आप रखते हो। 7 ऑफ कप्स, आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ मिल सकती हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या नहीं। एंड तो आपको सोच समझ कर वो डिसीजन लेना है। फाइनेंस हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, एंड लव ऑब्वियसली। सो ये चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एंड आपको कोई चॉइस, कोई डिसीजन लेना है इस मंथ जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म। तो सोच समझ कर वो डिसीजन लीजिएगा और उसको ज़रूर किसी से डिस्कस कीजिएगा। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो इस मंथ, किसी ऐसे इंसान से डिस्कस कीजिएगा जिस पे आप ट्रस्ट करते हो फुली। ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, जो काम आप स्टार्ट कर रहे हो या जो काम आप कर रहे हो उसको कैरी ऑन करें, उसको बीच में नहीं छोड़ें। मे बी आपकी एक हैबिट है कि आप काम स्टार्ट करते हो लेकिन उसको एंड नहीं करते, उसको बीच में ही छोड़ देते हो और जल्दी चीज़ों से मायूस हो जाते हो कि आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप उस चीज़ को कैरी ऑन कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका फल मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, एंड अगर आप मैरिड हो तो आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ। ओके, let's see one last card. 2 of wands, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड डेथ, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। जहाँ पे भी आप ट्रैवल करोगे उस टाइम में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी
जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगी, आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।